नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज जो मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, तो वो जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी दोस्तों के लिए। तो देखिए, जो मेरे दोस्त जिन्होंने हारमोनियम हारमोनियम सीखना शुरू किया है या जिन्होंने हारमोनियम सीखना है, तो देखिए उनके मन में सवाल होता है कि सर हम कितने दिन में गाना बहुत ही अच्छे ढंग से हारमोनियम पर बजा लेंगे और कितने दिन में हम बड़ी ही आसानी से बहुत सारे गाने निकालना शुरू कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो डीपली मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आपने हारमोनियम सीखना शुरू किया है, तो जैसे जो आपके गुरु होंगे या फिर आप वीडियो को देखकर अगर आप सीख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पर देखी होंगी जिसमें यही बताया जाता है कि सबसे पहले सरगम को आपने बजाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने धीरे धीरे फिर अलंकार जो हैं उनका रियाज करना है। फिर उसके बाद आपने अ, अलंकार के रियाज के बाद आपने अलग अलग जो राग हैं उनका अभ्यास करना है। उनके सबसे पहले आरोह, फिर अवरोह, फिर पकड़, फिर उसके बाद जो उसमें बंदिश है उसको बजाना है। पहले मध्य लय वाली, फिर द्रुत लय वाली, ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेंगे जिसमें सिखाया गया है। पर बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि सर हमने कोई हम जैसे राग अभी नहीं सीखना चाहते, हम जैसे कुछ गाने हारमोनियम पर निकालना सीखना चाहते हैं, क्या हम आसानी से ऐसे हारमोनियम पर गीत निकाल सकते हैं? हमें कोई अलंकार नहीं सीखना है, हमें किसी भी राग का अभ्यास नहीं करना है, तो आप कैसे बहुत सारे गाने निकाल सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो एक ऐसा ट्रिक है, अगर आप उसको अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो आप हारमोनियम पर दुनिया का कोई भी गाना निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल सच है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा, तब आप कोई भी गाना निकाल सकते हैं। और आपको जो अपने कान है वो उसको बहुत ही ज़्यादा शार्प करना पड़ेगा। अब देखिए, इसका कहने का मीनिंग क्या है कि जो भी संगीत में जैसे कोई भी म्यूज़िक है, जब आपने उसको सुनना है तो उसको डीपली सुनना है, अच्छे ढंग से उसको समझना है। अब ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी एक स्केल डिसाइड कर लेनी है कि आपका जो स्केल है, गले का स्केल कौन सा है। जैसे आप अगर गाना चाहते हैं साथ में, तो आपको स्केल आपने एक निर्धारित करना है। और अगर आप गाना नहीं चाहते, ओनली बजाना चाहते हैं, फिर इसकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहले जो साथ में गाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे पांचवें काले से, जैसे जिसको गर्ल्स की स्केल आप बोल सकते हैं, और जो फर्स्ट ब्लैक है, पहला काला है, उसको बॉयज़ की स्केल बोल सकते हैं। तो जिन्होंने यहाँ से अभ्यास कर लिया और जिन्होंने फिर यहाँ से अभ्यास कर लिया है 7 शुद्ध स्वरों का, और जिन्होंने कर लिया है, अब उसके बाद क्या करना है, पहले मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ कि आपने 7 शुद्ध स्वरों को निकालना है। पहले कैसे निकालना है, जैसे मैं पांचवें से बजा रहा हूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये हो गया पांचवा। अब पहले काले से सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर इसको उल्टा बजाना है, फिर यानी कि आरोह और अवरोह इन दोनों का करना है। तो देखिए, इतना करने के बाद आपने क्या करना है, अब इस वीडियो में अब आपका अभ्यास अगला भी होगा। देखिए, अब आपने क्या करना है, पहले शुद्ध स्वरों का आपने रियाज कर लिया, उसके बाद अब देखिए स्केल आपने अपने हिसाब से निर्धारित करनी है। वो आपके ऊपर है कि आपकी आवाज़, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर पांचवें जैसे काले से आपने अभ्यास किसने करना है, जिसकी आवाज़ पहले काले से यहाँ तक नहीं जा रही है, उनको लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से वो ऊपर वाला सा लगा पा रहे हैं, तो उन्होंने फिर पांचवें काले से करना है। और जिनको लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि नीचे वाले सा से तार सप्तक वाले सा तक उनकी आवाज़ आसानी से जा रही है,
तो फिर उन्होंने फर्स्ट ब्लैक से रियाज करना है। तो ये मैंने उनको ये भी बताया था। तो अब देखिए अब क्या करना है, पहले आपने 7 शुद्ध स्वरों का रियाज कर लेना, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आ की आवाज से, यानी कि आ की आवाज से शुद्ध स्वरों को बोलना है। जैसे सा बोला है आ, अब देखिए मैं सा को आ बोल रहा हूं और रे को भी आ बोलूंगा, गा को भी आ बोलूंगा। कैसे देखिए अब देखिए मैंने आ की आवाज से सभी स्वरों को बोला। अब देखिए ये मैंने ऐसा क्यों किया, अब ये आपके मन में भी सवाल होगा। तो देखिए ये मैंने इसलिए ऐसे किया कि मैं उन स्वरों को सबसे पहले तो भूल गया। तो मैंने स्वरों को भूलकर इसकी जो साउंड निकल रही है उसके साथ आ की आवाज को मिलाया। तो इससे क्या होता है, आ की आवाज से आपको जो स्वर बज रहा है, यानी कि जो सुर बज रहा है हारमोनियम में, उसके साथ अपनी आवाज को मिलाना है। जिससे क्या है कि आपका एक अच्छा संवाद बैठ जाएगा हारमोनियम के साथ आवाज का। और जिससे क्या है कि आपको स्वर की सुनने की जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अब ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं, तो देखिए जो भी साउंड इसमें से निकल रही है, चाहे वो कोई भी स्वर है, उसके साथ आवाज जब आप मिला लेंगे अच्छे ढंग से, जब उसके साथ आवाज मिला लेंगे तो आप ये सोच सकते हैं कि आपकी जो सुनने की जो शक्ति है वो बहुत ही अच्छी है। और आपका जो नॉलेज है, यानी कि जो आप सुन रहे हैं और उसके साथ आवाज़ को मिला रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए यही इसमें होना चाहिए। बस जैसे मैंने आपको सरगम बताई और आकार का रियाज बताया 7 शुद्ध स्वरों का, वैसे आपने रियाज कर लेना है। अब उसका रियाज करने के बाद आपने क्या करना है, तो अब देखिए जैसे मैं 5वें काले से गा रहा था। अब आकार का रियाज करने के बाद आपने क्या करना है, यहां से लेकर 5वें काले से लेकर यहां तक, जैसे 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध होते हैं, 5 विकृत होते हैं। तो देखिए ये वो दोस्त जानते होंगे जिन्होंने जो थ्योरी को पढ़ा होगा, संगीत की बेसिक थ्योरी को पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी समझ लें, उनको भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत। अब वो कौन से स्वर हैं, तो देखिए अब 12 स्वर कैसे हैं। अब देखिए 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत। अब देखिए अगर आप यहां से लेकर यहां तक तार सप्तक सा तक, अगर ये यहां से लेकर यहां तक इसके बीच में जितनी भी कीज हैं, अगर आप उसको काउंट करेंगे तो वो 12 होगी। वो कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 हैं। तो और 12 ही स्वर हुए। अब शुद्ध स्वर कौन से हुए मैंने आपको बजाकर बता दिया। अब जिस की को मैंने नहीं बजाया इसमें, कैसे देखिए शुद्ध स्वर के बीच में नहीं बजाया, सा रे गा मा पा धा नी सा, अब जिस की को मैंने इसमें नहीं बजाया वो विकृत स्वर है। और जो मेरे दोस्त ये सीखना चाहते हैं कि 5वें से कैसे बजाएं, तो वो पिछली वीडियो को जरूर देखें। जैसे मेरे एक दोस्त का मैसेज आया था कि सर ये तो सभी सिखाते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये तो यूट्यूब पर भरमार है कि बहुत सारे सिखा रहे हैं, और आप कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे हम कोई भी गाना निकालें। तो देखिए ये तरीका यही है। आपको बस बेसिक मैं जो आपको बताने वाला हूं, जो आज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना ही पड़ेगा। अब अगर आपने उसको समझ लिया तो आप कोई भी गाना निकाल लेंगे। ये 100% सच है, सच बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल। अब देखिए अब आपने क्या करना है, अब जैसे जो 12 स्वर है, अब जो मैंने आपको बता दिया 7 शुद्ध और 5 विकृत, अब आपने क्या करना है, आकार का इन सभी का रियाज भी करना है।
अब देखिए आकार का कैसे रियाज करना है, जैसे अब देखिए यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ स्वर, बीच बीच में चेंज करूंगा, आपको मैं बताऊंगा भी। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, अभी शुद्ध स्वरों में आकार किए। अब देखिए, अब मैं स्वरों को बजाऊंगा। अब देखिए मैं सारे स्वर बजाता जा रहा हूं, शुद्ध भी विकृत भी। अब आपको क्या करना है, इसके साथ आवाज को मिलाना है। कैसे मिलाना है, आकार के साथ। अब देखिए कैसे, स्वरों को भूल जाइए। आ, आ, तो ऐसे आपने आवाज को आकार के साथ मिलाना है। और जरूरी नहीं है कि आपने इसके बाद इसको मिलाना है, इसके बाद इसको मिलाना है। सभी स्वरों के साथ आपने अपनी आवाज को मिलाना है, स्टेप बाय स्टेप। अब कैसे मिलाना है, एक मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सा रे गा। अब देखिए यहाँ पर मैंने गा कोमल किया, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। अब ओनली गा कोमल किया इसमें। अब देखिए एक विकृत स्वर लगा दिया। तो आपने क्या करना है, पहले एक विकृत स्वर यूज कर लिया, कोई भी, चाहे आपने रे कोमल कर लिया। अब ये विकृत स्वर आपने एक यूज किया, बाकी शुद्ध यूज किए। फिर उसके बाद आपने क्या किया, फिर कोई और विकृत स्वर यूज किया, फिर बाकी शुद्ध यूज कर लिए। तो ऐसे क्या है, आपको जो आवाज है हारमोनियम की, मैं स्वरों की बात नहीं कर रहा हूं, जो आवाज है हारमोनियम की आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और फिर क्या है कि आपने क्या करना है, जो आप गाना निकालना चाहते हैं उसको आपने बिल्कुल डीपली अच्छे ढंग से सुन लेना है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने कौन सा, जैसे गाना सुनना है, तो देखिए कोई भी गाना आप सुन सकते हैं। पहले आप थोड़े से इजी वाले, यानी कि जो पुराने गीत हैं, जैसे हिंदी गीत हैं, उनको लीजिए, जो थोड़े इजी हों उसको लीजिए। और धीरे धीरे फिर आपने क्या करना है, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आएगा। आपने करना है, जैसे मान लीजिए मैं एक गाना ले रहा हूं, जैसे बहुत सारी आपको वीडियो मिलेगी यूट्यूब पर जिसमें बताया गया है परदेसी गाना। अब देखिए मैं उसको थोड़ा बजा रहा हूं पहले। अब देखिए ये ट्यूनिंग है उसमें। अब ये जो ट्यूनिंग है, अब देखिए इसको समझिए, देखिए आप भी निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। अब देखिए, अब मैं एक उंगली से थोड़ा बताऊंगा आपको बीच में। आपने क्या करना है, जैसे वो गाना चल रहा है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी। अब देखिए यहां पर परदेसी निकला। आपने करना है उस गाने के साथ आकार का आकार, जैसे आ ऐसे बोलना है। अब क्या करना है, जैसे आपने बोला, जिस स्केल में बोला आ, वैसे ही आपने उस आवाज को स्वर के साथ मैच करना है और उस स्वर को ढूंढना है हारमोनियम में कि ये कहां पर है। जैसे मैंने बोला आ, आ, आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि मैंने क्या किया, आ की आवाज से गाया उसे, परदेसी आ। ऐसे ही आपने बस अपने दिमाग में उसकी जो साउंड है, उसका जो
उसका संगीत जो चल रहा है उसको दिमाग में बिठा लेना है। बस उसके साथ क्या करना है, उसके गीत के साथ ऐसे मन में उसको क्या करना है, रिवाइज करना है आ की आवाज के साथ। अब आ की आवाज आपको मिल गई, वैसे ही अब जो आ की आवाज आपकी चल रही है, उस आ की आवाज से आपने अपनी आवाज को क्या करना है, हारमोनियम के साथ मिलाना है। अब देखिए हारमोनियम पर आपको वो स्वर ढूंढना है, सॉरी उस स्वर को आपने आ की आवाज से ढूंढना है। अब देखिए मैंने कैसे ढूंढा, तो मैंने क्या किया, उस आवाज से उसको ढूंढा। अब क्या है, ऐसे ही आपने धीरे 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 बिल्कुल छोटे छोटे यानी कि उसकी शब्दों को लेते हुए, आकार में करते हुए फिर हारमोनियम पर उनको निकालते जाना है। दिन में आपने एक गाना कोई भी लेना है, ऐसे ही उसको गुनगुनाना है। पहले उसको गुनगुनाइए, फिर आकार के साथ आ की आवाज़ के साथ, फिर उस आ की आवाज़ से आप ये ढूंढिए कि मेरी जो आ की आवाज़ है वो किस स्वर पर निकल रही है। एक एक शब्द में उसको निकालिए, फिर आप कोई भी दुनिया का कोई भी गाना है बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है जिसमें आपने कोई भी स्वरों को नहीं समझना है, कोई भी आपने नोटेशन नहीं समझनी है कि इसमें कौन से स्वर हैं, कौन से कोमल है, कौन से विकृत हैं, इनको नहीं समझना है। तो यही एक ऐसा तरीका है जिससे आप बड़ी ही आसानी से गीतों को हारमोनियम पर निकाल लेंगे। अब देखिए ऐसा ही एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे ये मैं गाना बजा रहा हूँ, अब देखिए ये गाना था जीना यहाँ मरना यहाँ। अब देखिए जैसे मैं गा रहा हूं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इतना मैं ले रहा हूं। अब मैंने क्या किया, जीना यहाँ, अब देखिए आ, अब देखिए आ की आवाज के साथ जब मैंने गाया तो मैंने क्या किया, अपनी आवाज को जब मैंने गाया उसे, अब उस आवाज को मिलाने के लिए मैंने स्वरों को यहां पर ढूंढा कि मेरी आवाज किस सुर के साथ मिल रही है। अब देखिए कैसे, अब देखिए इसमें अगर मैं कुछ गलत करता हूं, अब देखिए ये इसमें स्वर नहीं है, अगर आप सुनेंगे ध्यान से, अब देखिए ये चढ़ा हुआ है यानी कि ऊपर की तरफ है, मुझे चाहिए नीचे वाला स्वर। तो ऐसे आपने अपनी सुनने की शक्ति को बढ़ाना है। जितना आप अपनी सुनने की शक्ति को बढ़ाएंगे यानी कि समझेंगे, संगीत को डीपली समझेंगे, आप उतनी जल्दी हारमोनियम बजाना सीख जाएंगे। ये एक सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको बताया, और इतना इजी है कि अगर आप इसको डीपली समझ लेंगे तो दुनिया का ऐसा कोई भी गाना नहीं है जिसको आप नहीं निकाल पाएंगे। आप बड़ी ही आसानी से उसको हारमोनियम पर निकाल लेंगे। और जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस है उनके लिए कुछ ना कुछ मैं नया लेकर आता रहूं और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।